वेलकम बैक माय फ्रेंड्स इन माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा, अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा तो जल्दी से जाके देख लो और लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो हमने जैसा कि लास्ट वीडियो में देखा था कि योडल बोल रही थी कि क्यों ना आप मुझे खुद से ही ट्रेनिंग करने के बारे में बताएं कि कैसे मैं अपने डिवाइन पावर्स को बढ़ा सकती हूँ। और अब हम चलते हैं स्टोरी में आगे। तो हम स्टोरी के स्टार्टिंग में देखते हैं जहाँ पीएलएसएस योडल से कह रहा था, तो फिर ठीक है, तुम रोज रात को 8 बजे मेरे ऑफिस में आ जाना। तब उसकी बात को सुनकर योडल कहती है, तो क्या तुम मुझे मारना चाहते हो? तो उसकी बात को सुनकर योडल कहता है, पॉसिबली ऐसा होता तो मैं कर भी सकता था, पर अभी नहीं करना चाहता हूँ। इसकी बजाय मैं तो तुम्हारी बातों को सोचकर ही तुम्हें ये ऑफर दे रहा हूँ कि तुम अपने हिसाब से ट्रेनिंग कर सको। और उधर एल्डर हेल ने भी अनाउंसमेंट करवा दी थी बेस मैनेजर के एंट्रेंस एग्जाम की, और उस नोटिस को सभी लोग देख रहे थे। और उस नोटिस को देख के एक ब्राउन बाल वाला लड़का बोलता है, तो क्या योडल ने उस डिवाइन को तोड़ दिया? तभी उसके बगल में खड़ा हुआ एक पीले बाल वाला लड़का बोलता है, क्या वो फिर से ब्रूटल हो गई है? और मुझे तो लगता है उसने जानबूझ के तोड़ दिया है। तभी उसकी बात सुनकर वो लड़का बोलता है, तुम ये क्या कह रहे हो, जरा धीरे बोलो, ये एक सीक्रेट है, इसके बारे में कोई नहीं जानता है। और फिर हमें पता चलता है ये प्लान तो असल में एल्डर हेल का था। वो चाहते थे इतनी डिफिकल्टी देखकर योडल हार मान ले। फिर एल्डर हेल कहते हैं, जैसा कि मैं जानता हूँ। फिर कहते हैं, अब उस लड़की को लाइफ का कड़वा स्वाद पता चलेगा। और कल्टीवेशन के दौरान योडल तो बिल्कुल ही ऑर्डिनरी फेस से आगे नहीं बढ़ पाएगी। इसके अलावा और तो और उसमें वर्स्ट रेटिंग है, वर्स्ट अचीवमेंट है, लोवेस्ट क्वालिटी है, वो हर एक चीज में बुरी है। पता नहीं क्यों पॉप उसके साथ इतना अच्छा बन रहे हैं और उसके साथ इतना अच्छा बिहेवियर रख रहे हैं। ये उनके लिए अच्छा नहीं है क्या? उसमें उस बुरी लड़की में वो अच्छाई ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन तभी अचानक उनकी नजर योडल पे पड़ती है। देखते हैं कि वो कुछ लेकर आ रही है। वो क्या देखते हैं कि वो एक टोकरी जैसी चीज में कुछ भर के लेकर आ रही है। वो देखते हैं कि उस टोकरी में ग्रीनिश ट्री के कुछ फ्रूट्स हैं। फिर बताते हुए कहते हैं, ग्रीनिश ट्री के फ्रूट तो हल्के रॉटन स्मेल करते हैं और लेमन से भी ज्यादा खट्टे होते हैं, और पकने के बाद तो इनका टेस्ट बिल्कुल ही बिटर हो जाता है। और अगर कोई बिना पके हुए फ्रूट को खा ले तो उसे डायरिया हो सकता है। तो इसका मतलब ये सच है कि ये लड़की बिल्कुल ही डम्ब है, इसे कुछ भी नहीं पता है। क्या मुझे इसकी मदद करनी चाहिए? वहीं पे योडल कुछ खरगोश को वो फ्रूट्स खिला रही थी। कहते हैं, स्वीटी तुम लोग ये खा सकते हो। और वो खरगोश एक एक करके वो फ्रूट खाने लगते हैं। उन खरगोश को फ्रूट्स खाता हुआ देखकर एल्डर कहते हैं, क्या इसे खाने से उन्हें डायरिया नहीं हो जाएगा? और फिर छिप कर देखने लगते हैं कि वो क्या कर रही है। तो वो देखते हैं कि वो सारे खरगोश जो हैं एक एक करके सारे फ्रूट्स खा रहे हैं। देखते ही देखते वो सारे फ्रूट्स को सफाचट कर जाते हैं और उन्हें कुछ भी नहीं होता है। और वो कहते हैं, क्या इन्हें खाने से उनका पेट खराब नहीं हुआ, उन्हें डायरिया नहीं हुआ? ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? तभी उनकी नजर नीचे गिरे हुए एक फ्रूट पर जाती है और वो उस फ्रूट को चख कर देखते हैं। फिर कहते हैं, तो इस फ्रूट को स्टीम करने से इसके अंदर जितने भी टॉक्सिन्स हैं वो सब हट जाते हैं। कहना पड़ेगा ये लड़की सच में बहुत ही ज्यादा स्मार्ट है, मैं मानता हूँ। और तो और पिछले कई दिनों पहले इसने प्रीस्ट एंटोनियो की जान भी बचाई थी एक अनोखे तरीके से। और कॉन्टेस्ट के सुपरवाइजर होने के नाते मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं इसकी स्ट्रेंथ को चेक करूं और टेस्ट लूं कि इसके पास कितनी स्ट्रेंथ है। और ये जानने के लिए मैं बहुत ही ज्यादा उत्सुक हूँ कि सही होगा कि नहीं। और तभी उधर साइड योडल को लगने लगता है कि कोई उसके बारे में बात कर रहा है, इसलिए उसे अजीब सा फील होने लगता है और कहती है, क्या कोई मेरे बारे में बात कर रहा है? फिर कहती है, इन दिनों मैं बहुत ज़्यादा बिजी रहती हूँ। मैं सुबह होते ही स्कूल चली जाती हूँ और फिर वहाँ से आने के बाद दोबारा से रात में मुझे पोप के पास क्लास के लिए जाना होता है, और ये चीज़ बहुत ज़्यादा स्कैरी होती है। इवन छोटी सी गलती होने के बाद भी पोप उसको नज़रअंदाज नहीं करते और उल्टा मुझे और ज़्यादा वर्क दे देते हैं और मेरा वर्क इंक्रीज कर देते हैं। वो कितने क्रूर बन जाते हैं और मेरी मुश्किलों को बढ़ा देते हैं। लिटरली फ्रेंड्स, ये सीन देखने में बहुत ज़्यादा फनी लग रहा होता है। और पोप के दिमाग में ये ज़रा भी नहीं आता है कि वो मुझसे कितनी ज़्यादा मेहनत करवा रहे हैं। पर ये इतना भी बुरा नहीं है, मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि वो मेरे बारे में ही सोच रहे हैं। लेकिन मैं सोचती हूँ कभी कभी कि इन दिनों फ्लो कैसा होगा। और उधर खरगोशों को खाना देते हुए बोलती है, लो स्वीटी ये तुम्हारा खाना है, खाओ खाओ। जब से वो फ्लो वाला स्कैंडल हुआ है उस रेजिडेंस में थियो के साथ, तब से क्या फ्लो ओके होगा? और अब तो बेयर हाउस के आसपास गार्ड्स भी रहने लगे हैं। क्या फ्लो मुझे भी याद कर रहा होगा? मुझे उसके पास जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? लेकिन तभी अचानक से वो चीखने लगती है। फिर चीखते हुए कहती है, मुझे तो वाइल्ड एनिमल फर से एलर्जी है, बट अनफॉर्चुनेटली मेरी फिजिकल स्ट्रेंथ को कोई भी हार्म नहीं होता है। और कभी कभी तो मैं सोचती हूँ कि अगर पोप ने मुझे छोड़ दिया तो मैं कहाँ जाऊंगी? एनीवे, मैं आज जाऊंगी वहां पर। लेकिन अभी अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई मुझ पर नजर रखे हुए है बहुत लंबे समय से, और वो पर्सन ऐसा है कि। और इतना बोलकर वो बोल देती है, क्या हुआ सर, आपको मुझसे कुछ चाहिए क्या, या फिर आपको मुझसे कुछ कहना है? और उसकी बात सुनकर बेचारे एल्डर हेल बोलते हैं, ओ माय गॉड, इसने कैसे पकड़ लिया मुझे?
पर ये कैसे हो सकता है, ये कैसे पॉसिबल है, और क्या इसके बैक में भी आंखें हैं। और एल्डर हेल के बोलने की देरी थी और योडल पीछे मुड़कर देख के बोलती है, मिस्टर हेल आप। उसके मुंह से अपना नाम सुनकर बेचारे मिस्टर हेल भी नीचे गिर जाते हैं और बोलते हैं, हाँ मेरी कमर। और फिर योडल के ऊपर चिल्लाते हुए कहते हैं कि तुम्हें मेरा नाम ऐसे बोलने की किसने इजाजत दी, बताओ मुझे। लेकिन तभी गलती से उनका हाथ एक कांटे पे चला जाता है और बोलते हैं, मुझे दुख रहा है। और इतना बोलते हुए जैसे वो अपना हाथ ऊपर करते हैं, वो देखते हैं कि उनके हाथ से ब्लड आ रहा है और वो बोलते हैं, मेरा हाथ, मेरा हाथ। और अपना हाथ करते करते देखते हैं कि उनके हाथ में कांटा लग गया और बोलते हैं, मेरे हाथ में कांटा चुभ गया। और उनको ये सब नौटंकी करते हुए योडल भी देख रही थी और फिर दौड़ के जाते हुए बोलती है, प्लीज मेरा इंतजार करिएगा, मैं जल्दी ही आ जाऊंगी। बस योडल की इतना बोलने की देरी थी कि एल्डर हेल फिर अपनी नौटंकी शुरू कर देते हैं। बोलते हैं, तुम ऐसे कैसे किसी बूढ़े लाचार आदमी को अकेले छोड़ के जा सकती हो, वो भी बीमार। लेकिन उनके इतनी नौटंकी करने के और चिल्लाने के बावजूद योडल नहीं रुकती और मदद लेने के लिए वहां से चली जाती है। और वो रोते हुए कहते हैं, क्या होगा अगर मेरी डेथ यहीं पे हो गई तो? क्या होगा अगर ये कांटे मेरे ब्लड वेसल्स में चुभ गए और कहीं पे जाके अटक गए तो श्योरली मेरी तो डेथ हो जाएगी। और वो अपना नाटक ऐसे ही जारी रखते हैं। फिर कहते हैं, हाँ क्या मेरी डेथ ऐसे होने वाली है जस्ट बिकॉज, इसलिए क्योंकि मुझे कांटा चुभा। वो अपनी उंगली लेकर ऐसे ही अपनी नौटंकी जारी रखते हैं। उधर योडल मदद लेने के लिए चली गई थी। तो फ्रेंड्स, हमारा ये चैप्टर 15 यहीं पे एंड होता है। और आप लोगों को आज का चैप्टर कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और हमारी वीडियो की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी ये भी कमेंट में बताइएगा। फ्रेंड्स, आप लोग कमेंट करते नहीं हो, कमेंट किया करो यार। आप लोग के कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलता है और मुझे पता चलता है कि आप लोग को मेरी एक्सप्लेनेशन कैसी लग रही है, इसलिए आप लोग कमेंट किया करो। तो फिर फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा।